हमारे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको जो ए वेक्टर है वो दे दिया -4 i प्लस का 7 j माइनस का 11 k और जो हमारा बी वेक्टर वो दिया हुआ है 10 i प्लस का j प्लस का k तो हमको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो पहले हमको जो दिया हम उसको लिख लेंगे। तो चलिए हमको जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। फिर हम लिखेंगे गिवेन गिवेन ए वेक्टर दिया हुआ हमारा माइनस का 4 i प्लस 7 j माइनस का 11 k और जो हमारा बी वेक्टर है वो दिया हुआ हमारा 10 i प्लस j प्लस k हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। हमको क्रॉस निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो चलिए बहुत ही इसी तरीके से क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो आप लोगों को पता होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फार्मूला क्या होता है। किसका फार्मूला होता है आई कैप जे कैप के। आई के मान क्या है? आई के मान होता है कि आई गुना क्या है तो -4, जे गुना क्या है 7 और के गुना -11। आई के गुना क्या फिर 10, जे के गुना कुछ नहीं तो 1 है और के गुना कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 है। मतलब कुछ नहीं करेंगे, कोनो को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आई कैप रखेंगे, पहले हम क्या रखेंगे आई कैप को, तो ये रखेंगे तो ये पे और ये पे साथ में से गुना करेंगे 7 या माइनस होता है 1 गुना करेंगे -11 -11 माइनस प्लस तो 11 हो जाएगा हमारा प्लस। फिर हम लेंगे जे कैप को, तो यहाँ पर होता है हमारे सूत्र के सबसे माइनस जे, ये पे हो जाएगा हमारा। फिर हमारे ये पे 1 गुना करेंगे -4 से तो -4 और यहाँ माइनस होता है 10 में गुना करेंगे -11 से तो -110, लेकिन माइनस प्लस यहाँ प्लस का हो जाएगा 110। फिर प्लस हम लेंगे, फिर हम लेंगे के कैप को, मतलब पहले आई लेना है फिर जी लेना है फिर के लेना है। अगर हम के कैप को लेंगे तो हमारा ये पे और हमारा ये पे 1 से गुना करेंगे -4 से यहाँ पर -4 होगा और 10 में गुना करेंगे 7 से तो 10 7 70 इस तरह से होगा। तो 11 7 हो जाएगा हमारा 18 आई कैप और यहाँ माइनस है 110 में से 4 जाएगा तो मैंने बचेगा एक प्लस का 106, 106 गुना करेंगे माइनस जैसे हो जाएगा माइनस का 106 जे कैप और यहाँ पे हमारा -4 और -70 तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा -74 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 74 के कैप। तो यही हमारा आंसर। हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको y का मान दे दिया है साइन इनवर्स 2x बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो पहले जो हम दिया हम उसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे हम गिवन यहाँ पर y का मान हमको दे दिया है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको y का मान दिया है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों को याद होगा कि किसका फार्मूला है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है पूरा 2 tan इनवर्स x का। तो इसकी जगह पर पूरा लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर y बराबर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स, क्योंकि जो फार्मूला है ना साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। और हम इसका निकालेंगे एक्स एक्स सापेक्ष दोनों तरफ ऑपरेट करने पर। अगर हम इसका निकालते हैं एक्स एक्स सापेक्ष दोनों तरफ ऑपरेट करने पर तो हमारा dy बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ, फिर हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। हम क्या कर रहे हैं कि एक्स एक्स सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करना है, दोनों तरफ अवकलन करने पर एक्स एक्स सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो y का तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy dx और यहाँ पे अगर हम dy बाई dx निकालेंगे 2 tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x का, यहाँ तो हमारा है dy बाई dx। हमको पता है कि 2 tan इनवर्स x है, 2 क्या 2 अचर माना कि 2 क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा और ये बचा tan इनवर्स x। अगर हम tan इनवर्स x का dy बाई dx निकालेंगे तो इसका निकलता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर 2 गुना करेंगे बस 2 पर चला जाएगा तो जगह 2 नीचे हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको निकालने का dy बाई dx, हमारा dy बाई dx का मान निकल गया 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा हो गया आंसर। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारणिक का मान ज्ञात करें। हमको सारणिक दे दिया है ये पूरा जो हमारा ये सारणिक, हमको बोल रहा है कि इससे का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए बिल्कुल हम इसे निकाल लेते हैं सारणिक का। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि सारणिक का मान ज्ञात करें।
तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि सारणिक का मान ज्ञात करें। हमको ये कुछ अंक दे दिया और ये हमारा सारणिक है, हमको जो है इसी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो पहले हमको जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। तो हम फिर से लिखेंगे गिवन सारणी को हम इस तरह भी सूचित करते हैं। तो सारणी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो सारणी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 23, 12, 11, 36, 10, 26, 63, 26 और 37। ये हमारा सारणी दे दिया। हम फिर से का मान याद करना है। इसको हम बना सकते हैं दो नियम से। पहले ये नियम हमारा है कि या तो हम R1 के अनुदिश पासन करके मान निकाल लें, या तो फिर हम एक रूल लगाएं। अगर आप लोगों को रूल पता है तो रूल से बहुत ईजी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस रूल से बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा जो C1 है, C1 हम क्या करेंगे, C1 में घटा देंगे हम C2 को, इस तरह से घटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, हमारा C1 है। तो C1 में से क्या है, हमको घटाना है C2। तो 23 से 12 जगह क्या बचेगा 11, 36 में 10 जगह बच जाएगा हमारा 26, और 63 में जगह 26 जगह तो हमारा बच जाएगा 37। और यहाँ ये जायज़ है वो वैसे रह जाएगा हमारा, क्योंकि हम क्या करें, हम C1 में लगाए हैं। तो हमारा जो C2 C3 जैसा तो वैसे रह जाएगा। तो 12, 10, 26, 11, 26, 37। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्त, यहाँ भी जो हमारा C1 है, ये हमारा जो C1 है और ये हमारा जो C3 है, क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ भी हमारा 11, 26, यहाँ भी हमारा 11, 26, 37 है, हमारा यहाँ भी 11, 26, 37 है। चूँकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा C1 है वो बराबर है C3 के, क्योंकि C1 के मान भी 11, 26, 37 और C3 के मान भी 11, 26, 37। तो इसलिए चूँकि हम लिख सकते हैं जो C1 बराबर C3 के, इसलिए जो हमारा जो सारणी का मान होगा, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है, अगर कोई भी अंकित या स्तंभ दोनों आपस में बराबर है तो सारणी का मान क्या होता है, सारणी का मान 0 होता है। इसलिए हमारा जो सारणी का मान क्या निकलेगा, उस सारणी का मान हमारा निकल जाएगा 0। तो हमारा आंसर आ गया क्या, हमारा आंसर आ गया 0। तो हमारा क्वेश्चन है, करेक्ट हमको निकालना हमारा क्वेश्चन ये हमको निकालना है समाकलन। हमको एक क्वेश्चन दे दिया, हमको इसको निकालना है समाकलन, जिसे हम इंग्लिश से कहते हैं इंटीग्रेशन। तो पहले हमको जो दिया उसको मान लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट, हमको निकालना है इसका समाकलन मतलब कि इंटीग्रेशन। तो लेट इसको, ये जो पूरा है ना, ये पूरा, इसको हम पूरा को मान लेंगे आई। ये हो जाएगा हमारा आई, और ये जो रूट के अंदर दिया हुआ है 1 प्लस cos 2x, और यहाँ पे दिया हुआ है dx। चूँकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा चाहे एक्स भी लिख सकते हैं हम। तो cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फार्मूला होता है cos 2x का। यहाँ जो cos 2x है ना, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1, क्योंकि इसका फार्मूला बिल्कुल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई, और ये हमारा हो गया रूट, ये हो गया 1, और ये जो प्लस का cos 2x का, इसे जगह हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और यहाँ पे ये है dx। यहाँ प्लस का 1 और ये माइनस का 1 क्या हो गया, ये आपस में क्या हो गया, कट गया। तो हमारा बच क्या गया, बच गया हमारा रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। और ये जो रूट है, ये जो हमारा रूट है, ये दोनों के लिए है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई, अलग से कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे रूट 2 को अलग लिख सकते हैं, और रूट के अंदर cos स्क्वायर एक्स को हम क्या कर सकते हैं, अलग से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई, ये जो रूट 2 है, रूट 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। मैं यहाँ से डायरेक्ट भी इसको रूट 2 को बाहर निकाल सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए रूट 2 को यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हो गया रूट 2, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा हमारा cos x, और यहाँ हमारा है dx। फिर हो गया है हमारा आई, ये जो रूट 2 है ये बाहर, इसको रहने देंगे ऐसे। अब चूँकि हमको निकालना cos x का इंटीग्रेशन, तो हमको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या निकलता है। तो cos x का इंटीग्रेशन निकलता है sin x निकलता है। cos x का इंटीग्रेशन निकलता है sin x। हम निकाल रहे समाकलन, तो इसमें प्लस का क्या जोड़ेंगे, प्लस का सी जोड़ देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। यह है हमारा निकला समाकलन आई बराबर रूट 2 डॉट sin x प्लस का सी। तो हमारा क्वेश्चन दे दिया हमको निकालना है इंटीग्रेशन। ये हमारा क्वेश्चन दे दिया, हमको इंटीग्रेशन निकालना है sin x प्लस cos x बेटा रूट के अंदर में प्लस sin 2x का। इसको हमको निकालना है इंटीग्रेशन। तो पहले जो दिया इसको प्रूफ क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो जो पूरा है इसको मान लेंगे आई। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट, यहाँ पर हम लिखते हैं आई, ये पूरा हम क्या मानेंगे, आई मानेंगे। तो ऊपर हमारा दे दिया है sin x प्लस का cos x, और यहाँ दिया हुआ है रूट के अंदर
1 प्लस साइन 2x और यहाँ पे दिया हुआ है dx। तो यहाँ पे आई ऊपर जैसे ऊपर वाला वैसे ऊपर को वैसे ही रहने देंगे। तो ऊपर में हमारा है साइन x प्लस का cos x, जैसा हम उसे रहने देंगे। और नीचे में क्या करेंगे, हम कुछ चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा रूट 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब यहाँ पर जो हमारा साइन 2x मतलब कि साइन 2 थीटा, हमने पढ़ा कि साइन 2 थीटा फार्मूला क्या होता है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ इधर। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x देंगे इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ही देंगे। ये हो गया हमारा। फिर से ऊपर में जैसा हम उसे लिख लेंगे, ऊपर में हमारा दिया हुआ है साइन x प्लस का कॉस x, और ये हमारा कुछ फार्मूला याद आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो पूरा हमारा है ना साइन स्क्वायर एक्स इसको मानना है ए, जो हमारा है ना कॉस स्क्वायर इसको मानना है बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूट, ये पूरा फार्मूला किसका है, ये पूरा फार्मूला ए प्लस ये जो पूरा हमारा फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे एक मान हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। आप लोग को कुछ याद आ रहा है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला किसका है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। यहाँ पे लिख सकते हैं, ये पूरा हम लिख लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया dx। अब जो हमारा स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाएगा, रूट हमारा हो जाएगा खत्म, मतलब कि कट हो जाएगा। तो ऊपर तो हमारा हो गया साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और ये जो नीचे है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो नीचे भी सिर्फ बच जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और यहाँ पे हमारा dx, ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे भी साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। सेम है कि क्या होगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ यहाँ बच जाएगा dx। यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, तो हम नहीं भी लिख सकते हैं, तो हम सीधा लिखेंगे dx। और यहाँ पे कुछ नहीं तो पता है, हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे हम 1 लिख ही देते हैं। तो 1 के इंटीग्रेशन निकालेंगे एक्स एक्स सापेक्ष, यहाँ पे क्या निकलता है, x निकलता है। और हम निकाल रहे इंटीग्रेशन इसका प्लस एक दे देंगे, प्लस दे देंगे c। तो यही हमारा निकल जाएगा आंसर। ये हमारा निकला इंटीग्रेशन का मान i बराबर x प्लस का c। तो हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको निकालना है सारणिक का मान, हमको ये सारणिक दे दिया, हमको इसका निकालना है मान। तो कुछ नहीं करना, पहले जो दिया हम उसको मान लेना है। यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन, सारणिक को हम इस तरह से विसूचित करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं इस वैसे, सारणिक मान दिया हुआ हमारा 1 2 4, फिर दिया हुआ है 1 3 6, फिर दिया 1 4 9। ये हमारा सारणिक दे दिया, हमको निकालना है सारणिक, हमको मान निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल R1 के अनुदिश से प्रश्न कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसरण, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, अगर हम R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो हमारा सारणिक मान बिल्कुल इसी तरीके से निकल जाएगा। तो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर ये होगी हमारा सारणिक। हम लोगों को पता है कि हमारा ये जो है ये हमारा R1 है, और ये हमारा R2 है, और ये हमारा R3 है। तो हम लिए क्या, हम लिए R1 के अनुदिश तो हम लिए क्या, हम लिए हैं R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। हमारा ये R1 है, तो पहले हम क्या लेंगे, पहले हम यहाँ से ले लेंगे हम 1। तो 1 को लेंगे तो हमारा ये पे और ये पे 9 में 3 से गुना करेंगे, 9 हो जाएगा 27, और 6 चौके हो जाएगा हमारा 24। फिर ये हमारा माइनस होता है, फिर यहाँ पे 2, फिर 2 हम इसको लेंगे, तो ये लेंगे तो हम ये पे और ये पे 9 गुना करेंगे 1 से, तो 9 कम 9 माइनस 1 गुना करेंगे 6 से, तो 6 कम 6, फिर प्लस, फिर हम लेंगे हम 4 को रखेंगे हम, तो हमारा ये पे हो जाएगा और हमारा ये पे हो जाएगा। 4 1 से गुना करेंगे तो 4 कम 4, और 3 1 से गुना करेंगे तो 1, तो 3 कम 3। यहाँ पर हो गया हमारा 1, और 27 से तो 24 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पे यहाँ हो गया हमारा 2, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये हो गया हमारा प्लस का 4, और 4 से 3 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। तो यहाँ पर हो गया 3 एकम 3 माइनस का 6 और 4 एकम 4, तो प्लस प्लस जुड़ेगा, तो पहले तो 4 3 जुड़ेंगे हम, तो 4 3 हो जाएगा हमारा 7, यहाँ माइनस का 6, और 7 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 1।
तो यही हमारा निकल गया सारणिक का मान। तो हमारा सारणिक का मान क्या निकला, तो हमारा सारणिक का मान निकल गया है 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारा क्वेश्चन है हमको ए का मान दे दिया है इतना और बी का मान दे दिया हमको इतना, हमको निकालना है ए बी। तो सिंपल कुछ नहीं करना हम लोगों को, हमको ए का मान हम लोगों को पता है, हम लोगों को बी का मान पता है। तो कुछ हम लोग करना, हमको सिर्फ ए बी का क्या निकालना है, सिर्फ हम लोगों को ए बी का गुना निकालना है। तो पहले जो दिया हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन ए का मान दिया हुआ है 0 1 2 1 2 3 और 2 3 4। हम लोगों को ए का मान दिया और हम लोगों को बी का मान दिया हुआ है। तो हम लोग को सीधा निकालना है ए बी। मतलब हम लोग को सिर्फ क्या करना है, ए को गुना करना है बी के साथ। और बी का मान दिया हुआ है हमारा 1 माइनस का 2 माइनस का 1 0 और 2 माइनस का 1। ये हमारा दिया हुआ बी के मान, हमको निकालना है ए बी। तो चलिए हम निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से ए बी। यहाँ लिखेंगे ए बी। तो पहले ए का मान दिया हुआ है 0 1 2 1 2 3 2 3 4 और बी का मान दिया हुआ है 1 माइनस का 2 माइनस का 1 0 और 2 माइनस का 1। तो ये जो हमारा ए का जो पूरा हमारा ये जो पंक्ति है, तो पहले इसके हम क्या करेंगे, R1 को रखेंगे। तो हमारा R1 क्या है, हमारा 0 1 2 क्या हमारा R1 है। तो पहले हम इसको रखेंगे, हम लोग को गुना करना है। तो गुना हम इस तरह से करते हैं। तो जो हमारा 0 1 2 है, तो इसको 0 1 2 का हम इस तरह से रख लेंगे। ये जो हमारा 0 1 2 है और ये जो हमारा पूरा बी का पंक्ति है उसका C1 और C2 क्या करेंगे, गुना करेंगे। इस तरह से गुना करेंगे। देखिए किस तरह से हम गुना करते हैं, इस तरह से। तो पहले 0 1 से गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 1 गुना करेंगे -1 से, तो माइनस का 1 होगा। और 2 गुना करेंगे 2 से, तो प्लस का 4 होगा। ये हमारा गुना हो गया C1 से। हम चलेंगे C2 में। 0 गुना करेंगे -2 से, तो यहाँ पर 0 ही होगा। 1 गुना करेंगे 0 से, यहाँ हमारा 0 ही होगा। और 2 गुना करेंगे -1 से, तो हमारा माइनस का 2 होगा। तो इस तरह से हमारा ए का जो पंक्ति का R1 का हमारा जैसे गुना कंप्लीट हो गया। इसको हम आप लोगों को बताने के लिए इसे मिटा लेता हूँ। अब हम चलेंगे R2 में। तो हमारा R2 क्या है, हमारा R2 है 1 2 3। फिर से हम 1 2 3 आप लोगों को यहाँ लिख लेता हूँ। फिर से गुना करेंगे हम सबसे। 1 गुना करेंगे 1 से, तो प्लस 1 हो जाएगा। 2 गुना करेंगे -1 से, तो माइनस का 2। 3 गुना करेंगे 2 से, तो 3 दूनी हो जाएगा हमारा 6। फिर इसमें चलेंगे तो माइनस हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3। और फिर हम रखेंगे R3 को, इसको रखेंगे। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। इसका मान है 2 3 4। 2 से गुना करेंगे 2, 3 गुना करेंगे -1 से, तो माइनस का 3 और 4 दूनी का 8। 2 गुना करेंगे -2 से माइनस का 4, 3 गुना 0 से 0, 4 गुना करेंगे -1 से माइनस का 4। बस अब हम जोड़ लेंगे इसको, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 4 में से एक जाएगा तो प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे 6 एक साथ, 7 में 2 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा हमारा 5। और यहाँ -2 -3 माइनस का हो जाएगा 5। और यहाँ पे 8 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7। और यहाँ -4 माइनस का हो जाएगा हमारा 8। तो यही हमारा निकल गया ए बी। यही हो गया हमारा आंसर। सिंपल सा निकाल लिया हमारा, हमको निकालना था ए बी। तो सिंपल से हम क्या कर लिए, ए बी निकाल लिए। हमको ए दिया हो तब बी दिया था, हमको निकालना था ए बी। इस तरह से हमको ए बी निकालना था। हमको मतलब हम लोगों को ए को गुना करना था बी के साथ। तो हम लोगों ने ए को गुना कर लिया बी के साथ। तो हमारा जो है ये आंसर आ गया 3 - 2 5 - 5 और 7 - 7। ये हमारा ए बी का आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको ए वेक्टर का मान दे दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। और जो हमारा बी वेक्टर है उसका मान दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर का मॉडुलस। अगर सिंपल सिर्फ रहता, अगर ये जो चिन्ह था इसे हम बोलते हैं मॉडुलस। अगर ये नहीं रहता सिर्फ हम निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर। लेकिन हमारे ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब हमको ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर हमको मॉडुलस निकालना है। तो डरना नहीं आप लोगों को, पहले क्या करना है कि ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर निकाल लेना है। जब ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर निकाल लें तो इसका हम क्या कर लेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। तो पहले फिर जो दिया उसे लिख लेंगे। पहले हम यहाँ उतार लेता हूँ गिवन ए वेक्टर। ए वेक्टर हमारा दिया हुआ है 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप। और जो हमारा बी वेक्टर है ये दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। ये दे दिए। तो हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर का मॉडुलस। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कैसे कि ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर कैसे निकाला जाता है। पहले हम निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका फार्मूला होता है आई कैप जे कैप और यहाँ पर होता है के कैप। इस तरह से ए वेक्टर में आई का गुना क्या हो जाएगा 2, जे का गुना कुछ नहीं तो 1 और के का गुना 3। और बी वेक्टर में आई का गुना 3, जे का गुना 5 और के का गुना हो जाएगा हमारा 2। फिर से मैं आई से चलेंगे। तो अगर हम आई को लेंगे इस तरह से, हम क्या करते हैं आई को लेते हैं। तो आई को लेंगे तो हमारे ये पे
2 1 से गुना करेंगे 2, तो 5 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15। फिर हम लेंगे जे कैप को, इस तरह से लेते हैं, तो हमारा ये पिक होता है, हमारा ये पिक हो जाता है। 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 3 गुना करेंगे 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारा 9। और यहाँ पर हो गया हमारा के कैप, तो के कैप लेंगे तो हमारा ये पिक और ये पिक। 5 गुना करेंगे 2 से तो 5 दूनी का 10 और 3 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। यहाँ 2 से 15 जाएगा तो -13 गुना करेंगे आई से तो हो जाएगा -13 आई कैप। यहाँ पे माइनस हमारा है, 4 से 9 जाएगा तो बचेगा -5, माइनस प्लस तो हो जाएगा यहाँ प्लस का 5 जे कैप। यहाँ हमारे 10 में से 3 जाएगा तो 7 गुना करेंगे कैसे तो हो जाएगा हमारा +7 के कैप। और ये जो हमारा पूरा निकला है -13 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस का 7 के कैप, ये भी सिर्फ हमने निकाला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकला है। अभी हमारा मॉडुलस नहीं निकला है, हमारा सिर्फ निकाला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला है। तो हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो अभी हमने पहले क्या निकाला, हमने पहले निकाला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब चलिए हम इसका निकालते हैं मॉडुलस। तो चूंकि यहाँ पर लिख देंगे हमको निकालना है मॉडुलस, तो यहाँ पर लिख देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो कुछ नहीं कर, हमको मॉडुलस निकालना है ना, कि जो हमारा जो निकला ना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमको इसी का निकालना हमको मॉडुलस। तो कुछ नहीं करना, इसके जो ऊपर हमको मान निकालना है इसका स्क्वायर करके इसका क्या करना है, रूट कर देना। बस करना कुछ नहीं है, सबका स्क्वायर लगा के रूट कर देना है। यहाँ से हम रूट ले लेते हैं और सबके क्या करना है, सबका स्क्वायर कर लेना है। यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर -13, तो -13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। बस अगर हम इतना कर लेते तो हमारा ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर का मॉडुलस निकल जाता है। तो 13 का होल स्क्वायर होता है 169, माइनस को दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है। अब 5 का होल स्क्वायर होता है 25, 7 का होल स्क्वायर होता है 49, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं हमारा, तो 9 5 14 14 और 9 9 9 18 18 5 हो जाएगा हमारा 23। इस तरह से भी हम जोड़ सकते हैं। हाथ में हमारा 2, यहाँ जाएगा 4 4 2 4 2 6 6 6 12 12 2 14, हाथ मेरा 1 1 1 2 243। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 243। तो इस तरह से हमारे जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस निकल गया। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या था कि 2 क्वेश्चन था हमारे के 2 क्वेश्चन इसमें ये था कि पहले हमको निकालना था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। तो आपने इससे 2 क्वेश्चन सीखा कि अगर आपको अगर सीधा बोले कि हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको कोई भी मॉडुलस निकाले बोले, पहले उसका क्रॉस निकाल लेना है, फिर क्या करना है कि रूट लगा के सबका स्क्वायर कर देना, तो हमारा निकल जाएगा मॉडुलस। तो इस केस में क्या था, इसमें 2 क्वेश्चन था, पहला हमारा था क्रॉस, दूसरा था मॉडुलस। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया और इसका आंसर हमारा आ गया √243।